नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतः के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से ईडी ने पूछताछ की कल यानी 19 मार्च को। उधर बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जहां राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार सवालों के माध्यम से घेर रही है। एक और लालू जी से पूछताछ है, दूसरी ओर राबड़ी देवी उसी अपराध का मुद्दा उठाकर नीतीश सरकार को घेर रही हैं सदन में। क्या पूरा मामला राजनीतिक उद्देश्य से है, समझने का प्रयास करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के माध्यम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या दो घटनाएं एक साथ हो गई? ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू जी को बुलाकर 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की, और मजे की बात है कि एक पोस्टर लग गया लालू जी के समर्थकों द्वारा, जिसमें पुष्पा फिल्म का फेमस डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। एक तो वो डायलॉग की बात है, और तीसरी बात की इसी समय में जब लालू जी को लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी पूछताछ कर रही है, उधर सदन में राबड़ी देवी नीतीश सरकार को अपराध के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे घेर रही है। क्या ये पूरा परिदृश्य है? ये देखिए, ये कहीं से प्रासंगिक नहीं है ऐसा पोस्टर लगाना। मतलब आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये तो सठे साठे वाली स्थिति हो गई। मान लिया कि आप दोषी कल साबित होते हैं, नहीं होते हैं वो चलिए भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जितना तर्क दिया जा रहा है, जिस ढंग से, जैसे जिस दिन नौकरी हुई उस दिन जमीन लिखी गई, तो ये कहीं न कहीं मामला बिल्कुल नेक टू नेक हो रहा है। और एक ढंग से आप कह रहे हैं झुकेगा नहीं, माने आप जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको सताया जा रहा है। तो आखिर तथ्य नहीं होगा तो कोई भी किसी को कैसे ऐसे सता सकता है? जमीन तो किसी सत्ताधारी दल ने आपके नाम से लिखी नहीं, लिखवाई नहीं। तो जब जांच चल रही है तो उस ढंग से संबंधित किसी भी ढंग का बैनर, पोस्टर और वहां जांच से बाहर निकलने के बाद उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल जैसा हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये नहीं होना चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा है कि राबड़ी देवी द्वारा अपराध की बात उठाना तो ठीक है, मगर अपराध हो रहा है प्रदेश में तो बात उठनी चाहिए। लेकिन जब तुलनात्मक होने लगता है तो ग्राफ में काफी अंतर हो जाता है। तो लेकिन बात उठनी चाहिए। हो सकता है राबड़ी देवी ना उठाती, कोई और उठाता। तो बार बार नीतीश कुमार द्वारा ये भी कहना कि आपके कार्यकाल में क्या होता था, ये उचित उत्तर नहीं है। ठीक है, लालू राबड़ी के कार्यकाल में क्राइम बहुत होता था। हाँ। लेकिन ये निदान नहीं है नीतीश कुमार द्वारा कहना कि उस समय क्या होता था। नहीं, उस समय क्या होता था तब की बात। निदान बताइए, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सरकार को ये बताना चाहिए। आप क्राइम कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं, आप सुशासन के लिए जाने जाते हैं। तो आखिर इस ढंग की घटनाएं, जो घटनाएं मान लिया कि पारिवारिक विवाद में हो रही हैं, वो उसको तो ठीक है, नहीं रोका जा सकता है तुरंत। लेकिन जिस ढंग से अब जैसे कहीं बैंक की लूट हो रही है, सोने की दुकान की लूट हो रही है, घर में डकैती हो रही है, आदमी त्योहार में घर छोड़ के नहीं जा पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है, पुलिस की लापरवाही है। तो ये मिली भगत है, इसको इस ढंग से देखना चाहिए। देखिए, सबसे बेसिक बात है, अभी एक आध दिन पहले के ही अखबार में खबर आई है कि देश भर में करीब 45% विधायक दागी हैं जिन पर कोई ना कोई मामला है, और उसमें 66% विधायक बिहार के हैं सबसे ज्यादा दागी। तो ये तो बिहार के लिए अच्छी बात। तो आखिर क्राइम आपके यहाँ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसी बीच के लोग उसके पैरोकार है ना। जी, बिल्कुल। आखिर ठीक है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्राइम हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको कैसे उसका निस्तारण कराएं, कैसे वहाँ सजगता हो, कैसे वहाँ की पुलिस काम करे। आप अपने हिसाब से वहाँ थानेदार ले जाइए, कह के सरकार को हाउस चल रहा है, हाउस में इसकी चर्चा करिए कि हमको इस ढंग का थानेदार दीजिए हमारे क्षेत्र में कि वहाँ क्राइम नहीं हो। तो आप कैसे कहिएगा? आपको अपने लोगों की पैरवी करनी रहती है, तो आपको पैरवी वाला चाहिए। अब सोचिए कि पूरे मतलब अगर केंद्र शासित को ले लिया जाए तो 4129 विधायक हैं पूरे देश में, और उसमें 45% दागी हैं। आपके बिहार में 243 विधायक हैं, जिसमें 66% नेशनल एवरेज से ज्यादा हो गया दागी हैं जी। कोई ना कोई क्राइम। अभी देखिए कि आज की घटना है कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दोनों भांजे में गोलीबारी हो गई है। जमीन विवाद है या जो भी है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव का इस्तेमाल
कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता का कारण यह भी हो जाता है कि अगर किसी चीज में निर्णय लिया गया तो उसको पावर से, पैसा से उसको दबाया जाता है। तो इसलिए भी क्राइम नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। जिस ढंग से नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं, ठीक है आप तुलना कर रहे हैं तो तुलना में आपका क्राइम कम है, लेकिन ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। 25 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले क्या होता था। ये बार बार ये कहना कि जंगल राज था, ठीक है जंगल राज था, इसीलिए तो आपको लाया गया जी। राबड़ी देवी को आप कह रहे हैं, ठीक है उनका कार्यकाल गड़बड़ था, तभी तो ईडी के पास उनको जाना पड़ रहा है। चारा घोटाला में वो आरोपित है, 20 साल से आप है ना सत्ता में। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी उसकी दवा होनी चाहिए। ये कोई भी मर्ज है, उसकी दवा होगी ना। अभी क्या बताइएगा कि पुरानी बीमारी के बारे में उसको बार बार जो है मैंने डिमोरलाइज कर दिया। तो प्रदेश को अभी अच्छी व्यवस्था की जरूरत है, एक सुशासन की जरूरत है। खास कर राजधानी भी सुरक्षित नहीं है कि जहां आदमी घर छोड़ के कहीं जा सके। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेदार है। जिस काम में आपको जिस दिन पूरे शहर को मैंने चाक चौबंद कर देना होता है जी, तो कैसे कर लेते हैं? कर लेते हैं ना कि कहीं भी जगह जगह चेकिंग लग जाए, परिंदा भी पर नहीं मार सके, ऐसा हो जाता है। कभी कभी जब आपको अपनी जरूरत होती है, मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं, कोई वीआईपी कहीं जाता है, तो वो सड़क कैसे खाली हो जाती है? आप चाहते हैं तो खाली हो जाता है। तो इस पर विचार होना चाहिए कि आखिर इस ढंग की वीआईपी व्यवस्था सिर्फ जो है कुछ लोगों के लिए जो बनाई गई है वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, लालू प्रसाद की पार्टी की तरफ से या जो भी राजद की तरफ से किया गया हो या उनके समर्थकों द्वारा किया गया कि झुकेगा नहीं साला। मान लिया किसी फिल्म के डायलॉग को आप चुरा रहे हैं तो संदर्भ गलत है, संदर्भ उल्टा है। जैसे फिल्म मैंने देखी है, पुष्पा फिल्म में जो ये डायलॉग है झुकेगा नहीं साला, तो ये जो डायलॉग है ये अन्याय के विरुद्ध एक आवाज है। बताइए, तो अन्याय के विरुद्ध कोई नहीं झुके तब बात समझ में आती है। तो लालू जी कौन से अन्याय के विरुद्ध बताइए? वो तो मान लिया कि भाई आप आरोपित हैं, आप अपने को वहाँ सही साबित करिए। वो बात ही नहीं आनी चाहिए यहाँ। इस ढंग से आप उसको वोट में बदलना चाह रहे हैं कि सरकार हमको सता रही है। आखिर क्यों आप ही को सता रही है? चारा घोटाला में भी आप ही कह रहे हैं कि हमको सता रही है, आप ही की केंद्र में सरकार थी। नहीं, विपक्ष में तो बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां हैं, तब सबको तो नहीं सताया जाता। मान लिया कि लालू प्रसाद की उस समय सरकार थी, इनके समर्थन से वहाँ 24 सांसद थे। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कांग्रेस के पास सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। ये इनके समर्थन से चीजें चलती थी, इनके बताने से चीजें बदलती थी। किंग मेकर थे, मतलब तो आप चारा घोटाला बिहार में हुआ, फिर आप पर जो है लैंड फॉर जॉब का मामला रेल में गए तो आ गया। तो आखिर बार बार आप ही पर क्यों आ रहा है? और आपके बच्चों को इसकी प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। IRCTC वाला मामला भी दबा हुआ है। अभी तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, तो मान लिया आखिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। दूसरे तरफ आप चैलेंज कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल कहीं से प्रासंगिक नहीं है। ये गलत दिशा में जा रही है राजनीति यहाँ की। और नीतीश कुमार को भी इसमें कटघरे में लेना चाहिए कि आप क्राइम कंट्रोल की बजाय बार बार ह्यूमिलिएट कर रहे हैं अपोजिशन को। आपको नियंत्रण स्वस्थ लोकतंत्र नहीं, स्वस्थ लोकतंत्र। ये बिल्कुल अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो सरकार की जवाबदेही है कि सरकार उस पर जवाब दे, और अगर कार्रवाई की मांग होती है लॉ एंड ऑर्डर पे तो काम करना चाहिए, न कि पुरानी बात का उलाहना देकर विपक्ष को डिमोरलाइज किया जाना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।